कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है कौन बनेगा राजा। तो बच्चों, कौन बनेगा, ये खेल तो हम बचपन में बहुत खेलते हैं बच्चों कि कौन बनेगा राजा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन बनेगा राजा इस पाठ में पढ़कर। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की बात पढ़ते हैं। हर्ष, क्या तुम्हें पता है कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए? रिया, मेरा मानना है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो सदैव दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? राजा के मन में प्रेम और दया हो, वो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो दूसरा बच्चा बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए राजा जो हमेशा दूसरों की भलाई करे और उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो और दया के भाव भी हों और दूसरों के दुख को वो अपना समझे। राजा में ये गुण होने चाहिए। फिर आइए अब हम देखते हैं देखो, समझो और करो। भारत के इतिहास में कई प्रसिद्ध व न्यायप्रिय राजा हुए। चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं जिसका कि पहचानना है और नाम लिखना है। तो ये पहला चित्र तो बच्चों सब जानते हैं। ये पहले चित्र कौन है? शिवाजी महाराज हैं। ऐसे ही आपको बाकी के राजाओं का नाम देखना है और उनको पहचान कर लिखना है। चलिए अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ पाठ पढ़ें। राजा बलदेव सिंह अपने राज्य और प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। बूढ़ी होने पर उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा। तो बच्चों, यहाँ राजा बलदेव की कहानी है कि उनकी कहानी क्या बताया गया है कि राजा बलदेव जो थे वो बहुत अच्छे थे और वो प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी कोई संतान यानी उनका कोई पुत्र या उनके कोई बच्चे नहीं थे, इस वजह से वो अपनी पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। लेकिन जब राजा बूढ़े होने लगे तो सब ये सोचने लगे कि अब राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, तो अब राजा कौन बनेगा मेरे राज्य का। और राजा ये सोच रहे कि मेरे राज्य का पुत्र नहीं है, तो अब राजा मेरे बाद कौन बनेगा और कौन कार्यभार संभालेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? उन्हें चिंतित देखकर रानी बहुत दुखी होती थी। एक दिन अचानक उनके मन में एक विचार आया। वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर महल के बाहर निकले और प्रजा के बीच पहुंच गए। राजा ने लोगों से कहा, मेरे प्यारे बंधुओं, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति राजा बने जो प्रकृति से प्यार करता हो। तो बच्चों, राजा इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनके कोई पुत्र नहीं है, तो राजा कौन बनेगा, इस वजह से वो बहुत चिंतित रहते थे। तो एक दिन राजा के मन में कोई विचार आया, तो उन्होंने क्या किया कि रथ पे सवार हुए और महल से बाहर निकल गए और प्रजा के बीच चले गए। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति राजा बने जो प्रकृति यानी कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, हमारा जो वातावरण है, उनसे प्यार करता हो। तो देखिए, इसीलिए मैं अपने साथ पेड़ पौधों के कुछ बीज लेकर आया हूँ। जो इन बीजों को अच्छी तरह से उगाकर इनका ध्यान रखेगा, मेरे बाद वही राजा बनेगा। राजा की घोषणा सुनकर हर कोई राजा बनने का सपना देखने लगा। सभी लोग बीज लेकर अपने अपने घर चले गए। 2 महीने बीत जाने के बाद राजा बलदेव सिंह महल से यह देखने के लिए बाहर निकले कि किस किस ने पेड़ पौधे का पूरा ध्यान रखा है। तो बच्चों, राजा ने तो ये बताया कि जो कोई प्रकृति से प्यार करेगा यानी कि जो हमारे वातावरण का ध्यान रखेगा वही राजा बनेगा। तो इस वजह से अब सब खुश हो गए कि हम बनेंगे। तो राजा ने सबको एक एक बीज दी कि जो भी इसका बहुत ध्यान रखेगा और अच्छे से पेड़ पौधा उगाएगा वही मेरे बाद राजा बनेगा। तो सब लोग वो बीज ले लेकर अपने घर चले गए। फिर 2 महीने बाद राजा देखने जाते हैं कि किसने किसने कैसे कैसे काम किया है और पेड़ पौधों का कितना ध्यान रखा है। तो आगे देखते हैं, जिससे उनके नए राजा की तलाश पूरी हो जाए। वे यह जानना चाहते थे कि कौन नया राजा बनने के योग्य है, लेकिन बाहर तो पूरा राज्य रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। हर किसी की मेहनत दिखाई दे रही थी। अंत में राजा एक बालक के पास पहुंचे।
उसे निराश देखकर राजा ने कहा, अरे बालक, तुम्हारे तो सारे गमले खाली हैं, इसमें तो एक भी बीज नहीं उगा, क्या तुमने इसकी देखभाल नहीं की? तो बच्चों, राजा जब देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सबने बहुत अच्छे से फूल पौधे लगा रखे हैं, सबके गमले फूलों से सजे हुए हैं। तो वो सबको ऐसे देखते हुए जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक बच्चा था वहाँ पे जिसके गमले बिल्कुल खाली थे, मतलब उसके गमले में कुछ भी नहीं उगा हुआ था। फिर तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तो अब आगे बच्चों, अब बतलाओ, राजा बलदेव सिंह प्रजा के बीच क्यों गए थे? तो बच्चों बताइए, राजा बलदेव सिंह प्रजा के बीच क्यों गए थे? तो राजा बलदेव सिंह अपने प्रजा के लिए नया राजा ढूंढने के लिए प्रजा के बीच गए थे। अब आगे पाठ पढ़ते हैं। तो बालक ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैंने तो सभी तरह के प्रयास करके देख लिए, पानी के सही समय पर पानी दिया और धूप के समय धूप भी लगाई, पता नहीं क्यों मेरा एक भी बीज नहीं उगा। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा हो, नहीं तो अपने घर के सभी पेड़ पौधे तो मैं ही सींचता हूँ। तो जब वो बच्चा राजा ने उस बच्चे से जब कहा कि तुमने क्या इस पेड़ पौधे का ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा बोलता है कि महाराज, मैंने तो सब कुछ सही से किया, मैंने गमले में उस पौधों को लगाया भी, उसको सही समय पर पानी भी दिया, फिर जब उसको धूप चाहिए तो मैंने धूप भी दिया, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं उगा। फिर वो बताता है कि मैं तो अपने घर के सारे पेड़ पौधे मैं ही सींचता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इससे क्या हुआ। तो फिर आगे देखते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि ये पौधे क्यों नहीं उगे। राजा ने बालक से कहा, बेटा, मेहनत लोग भाग्य की चिंता नहीं करते, यदि तुम्हें दिल से मेहनत की तो उसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम कल महल में अवश्य आना। इतना कहकर राजा चले गए। उस बालक का नाम महेश था। तो राजा उस बच्चे से कहते हैं कि बच्चे, जो मेहनती लोग होते हैं, जो कि मेहनत करना जानते हैं, वो लोग भाग्य के बारे में नहीं कहते कि मेरा भाग्य खराब था, क्योंकि वो लोग जो कुछ हासिल करते हैं वो अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। इस वजह से तुम निराश मत हो और कल मेरे महल में आना। ऐसा कहकर राजा चले जाते हैं। राजा की महल में आने की बात सुनकर महेश हैरान था। वह बार बार सोच रहा था, मेरे गमले में एक भी बीज नहीं उगा, उसके बाद भी राजा अपने महल में आने के लिए क्यों कहा। अगले दिन सवेरा होने पर महेश महल में पहुंच गया। वहां पहुंचे सभी लोगों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, मुझे खुशी हुई कि आप सभी ने मेहनत की और राजा बनने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए, परंतु मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को उबले हुए बीज दिए थे और ये सब जानते हैं कि उबले हुए बीज उग नहीं सकते। मुझे तो एक मेहनती, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी और वह मुझे मिल गया है, उसका नाम महेश है। तो राजा सबको अपने महल में बुलाते हैं। सब लोग सुबह राजा के महल में पहुंचते हैं। फिर तब राजा सब लोग को बोलते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने आप लोगों को उबले हुए बीज दिए थे और उबले हुए बीज तो उग ही नहीं सकते, मतलब उबले हुए बीजों में से कभी भी पौधा नहीं निकलेगा। मुझे तो एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। मतलब कि बच्चों, राजन ने सबको उबले हुए बीज दिए थे जिससे कि पौधा नहीं निकलता, लेकिन जब पौधा नहीं निकला तो बाकी सबने क्या किया कि बीज बदलकर अपने अपने गमलों में लगा दिया, जिससे कि उनके पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे थे। परंतु वो बालक जो ईमानदार था, उसने चीटिंग नहीं की। उसने क्या किया कि उसने वही बीज, उसी बीज के ऊपर सारी मेहनत की और राजा को ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। उसका नाम महेश है। यह बालक राजा जैसे पद को पाने के लिए भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटा, इसीलिए मैं महेश को इस राज्य का राजकुमार घोषित करता हूँ। तो राजा ने सबको जब यह बात बताई तो उन्होंने यह भी बताया कि ये जो महेश है, उस बच्चे का नाम महेश था, कि उसने राजा जैसे पद के लिए भी कोई चीटिंग नहीं की कि बीज बदल कर लगा दे या कुछ ऐसा। उसने उसी बीज के ऊपर मेहनत की और उसे ही राजा ने अपना राजकुमार नियुक्त किया। तो बच्चों, चलिए इस पाठ के हम रोचक बात पढ़ते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा वेश बदलकर जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। बच्चों, जो राजा होते थे वो प्रजा के पालक कहे जाते थे, मतलब उनको प्रजा
का पिता कहा जाता था। इस वजह से उनको पता होना चाहिए था कि कौन सी प्रजा दुखी है, किसको क्या दुख है, कौन खुश है। इस वजह से राजा लोग पहले क्या करते थे कि अपना वेश बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो चलिए अब हम आगे इस पाठ का अभ्यास करते हैं। फिर श्रुतलेख। तो श्रुतलेख का मतलब तो जानते ही हैं बच्चे, सुनकर लिखना। तो मैं बोलती हूँ, संतान, चिंता, निराश, प्रजा, बंधु, व्यक्ति, घोषणा, कोशिश, भाग्य, सच्चाई। फिर आगे है मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न है, राजा बलदेव सिंह चिंतित क्यों रहते थे? तो बताइए बच्चों क्यों रहते थे? हमने पाठ पढ़ा कि राजा बलदेव सिंह इसलिए चिंतित रहते थे कि उनके बाद राज्य का कार्यभार यानी कि राज्य का उत्तराधिकार किसे प्राप्त होगा। फिर है, राजा बलदेव सिंह किसका बहुत ध्यान रखते थे? तो राजा बलदेव सिंह किसका ध्यान रखते थे बच्चों? अपनी प्रजा का रखते थे। राजा की बात सुनकर सभी लोग क्या सपना देखने लगे? राजा की बात सुनकर सभी लोग राजा बनने का सपना देखने लगे। बच्चों आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। OMR शीट में सही गोले को भरिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, राजा का नाम था, क्या नाम था बच्चों राजा का? सुखदेव सिंह, रामदेव सिंह या बलदेव सिंह? तो राजा का नाम था बलदेव सिंह। तो बच्चों यहाँ पहला प्रश्न हमने किया है, बाकी प्रश्न आपको पाठ पर पढ़कर खुद से करना है। फिर हम आगे लिखित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सही शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उसमें से सही चुनकर उस पर गोला बनाना है। जैसे राजा बलदेव सिंह की अपनी कोई संतान प्रजा नहीं थी, तो राजा बलदेव सिंह की संतान नहीं थी, प्रजा तो उनकी थी, तो संतान पर गोला बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को किया वैसे ही आपको इसमें से सही चुनकर उस पर गोला बनाना है। फिर आगे है, किसने किससे कहा? अरे बालक, तुम्हारे तो सारे गमले खाली हैं। यह बात किसने किससे कहा? यह बात राजा बलदेव सिंह ने बच्चे उस बालक महेश से कहा। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने किया वैसे ही आपको पाठ पढ़ना है और देखना है कि यह वाक्य किसका है और किसके लिए है, तो वो यहाँ पर लिखना है। फिर आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा को किसकी तलाश थी? तो राजा को अपने नए उत्तराधिकारी की तलाश थी जो कि ईमानदार हो। ठीक है, तो ऐसे ही आगे के प्रश्न आप खुद से लिखिए। फिर हम आगे देखते हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखें। बच्चों यहाँ बहुत से शब्द दिए हुए हैं लेकिन वो अशुद्ध है, मतलब कि वो सही नहीं लिखे हैं। तो इन गलत शब्दों को देखकर हमें उनको सही लिखना है और यहाँ पे उसे भरना है। तो यहाँ लिखा है धयान, तो धयान तो नहीं होता, क्या होता है? ध्यान होता है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे ध्यान। ऐसे ही आपको इन सारे शब्दों के सही शब्द यहाँ लिखने हैं। अब हम आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ 2 कोष्ठक दिए हुए बच्चों, एक सार्थक शब्दों के लिए और एक निरर्थक शब्दों के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे शब्द भी दिए हुए हैं। तो उसमें से सार्थक मतलब वो शब्द जिनके अर्थ हो और निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो। तो ऐसे सार्थक शब्दों को सार्थक वाले बॉक्स में और निरर्थक शब्दों को निरर्थक वाले बॉक्स में आपको भरना है। जैसे प्रजा, प्रजा मतलब जो राजा की प्रजा होती है। ठीक है, जो गांव के लोग हैं, यानी जिस राज्य में राजा राज कर रहा है वहाँ के जो निवासी हैं वो वहाँ के प्रजा हैं। तो ये प्रजा जो है वो सार्थक शब्द है, तो आपको इसे सार्थक वाले बॉक्स में लिखना है। ऐसे ही बाकी शब्द को भी देखना है और उसे सही जगह पर लिखना है। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों इसमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटना है और यहाँ दिए हुए स्थान पर उसे लिखना है। जैसे उनके कोई संतान नहीं थी, तो किनकी नहीं थी? राजा की नहीं थी। तो राजा के लिए ये जो उनके शब्द प्रयोग हुआ है ये है सर्वनाम शब्द, तो इसे हम यहाँ उनके को यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सर्वनाम शब्द भी छांटकर लिखना है। फिर आगे है, आप क्या करते यदि? तो बच्चों ये आपको देखना है कि अगर इस जगह पर आप होते तो आप क्या करते। आपको उबले हुए बीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता, आप उन बीजों का क्या करते। तो बच्चों जैसे कि
अगर राजा का ऑप्शन आपको मिलता तो आप क्या करते? अगर आपको उबले हुए बीज दिए जाते तो क्या आप भी बदल कर उसको बाकी लोगों की तरह दूसरे गमले में लगा देते, या फिर महेश की तरह आप अपनी ईमानदारी दिखाते? आगे है, यह भी करो। एक राजा बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? इस विषय पर कक्षा में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जैसे हमने राजा के बारे में पढ़ा कि उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए, तो ये सब आपको लिखना है और अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा करनी है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि राजा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और राजा कौन बनेगा ये भी हमें पता चला। राजा वही हमेशा बनता है बच्चों जो ईमानदार हो और जो दूसरों के बारे में सोचता हो। ठीक है, तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।